Hello guys, hope you're fine and well. Today we are going to discuss simile and metaphor in this video with clear definition and solid examples. Let's get started without wasting any time. First of all, we see the word simile. किसी भी मेरा आपको मशवरा है कि अगर किसी आपने कोई लफ्ज़ को समझना है या कोई लिटरेरी टर्म को समझना है तो सबसे पहले आप उसके ओरिजिन पे या उसके रूट वर्ड पे जाएं, उसको स्टडी करें, फिर आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ज़्यादा आपकी ग्रिप होगी उस टर्म पर या उस लफ्ज़ पर। मैंने भी इसके रूट से एक लाइन ली है कि सिमिली कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिमिलीज़। जो सिमिली है ये एक लतीनी ज़बान का लफ्ज़ सिमिलीज़ से निकला है, जिसका मतलब सिमिलर आर लाइकनेस, मतलब एक जैसा होना होता है। इसको उर्दू में हम तशबीह कहते हैं, जो कि हमने अपनी उर्दू ग्रामर की बुक में अक्सर औकात पढ़ा है। तो उसकी डेफिनेशन देखें, अ वर्ड आर फ्रेज दैट कंपेयर समथिंग टू समथिंग एल्स बाय यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। अब इसमें क्लियर है कि दो चीज़ों के दरमियान मुकाबला, यानी कि दो चीज़ों को मुश्तरका खसूसियत की बिना पर एक जैसा करार देना बाई यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। लाइक और एज का लफ्ज़ यूज़ करके दो चीज़ों को एक जैसा कहना, एक जैसा करार देना सिमिली कहलाता है। सिमिली क्या है कि दो चीज़ों को खसूसियत, मुश्तरका खसूसियत मुराद कि उसमें भी वो खसूसियत हो जिसके साथ आप उसको तशबीह दे रहे हैं, उसमें भी सेम क्वालिटीज़ हों, फिर इसको हम जो है वो तशबीह कहते हैं या सिमिली कहते हैं। अब एग्जांपल देखें, एग्जांपल से आपका ज़ोर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नदीम इज़ एज़ ब्रेव एज़ लाइन। अब नदीम को जो है ना तशबीह दी जा रही है लाइन के साथ, शेर के साथ। अब इन दोनों के दरमियान एक मुश्तरका खसूसियत वो क्या है कि दोनों ही बहादुर हैं। नदीम को उसकी बहादुरी की वजह से शेर जैसा, क्योंकि अब दोनों जो है ना वो शेर और नदीम बहादुरी की अलामत हैं, इसलिए नदीम बहादुर है, उसको भी शेर जैसा करार दिया जा रहा है बाय यूजिंग द वर्ड एज़ का लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ करके हम उसको नदीम को शेर जैसा कह रहे हैं, इसलिए नदीम को तशबीह दी जा रही है शेर के साथ, इसको हम सिमिली बोलेंगे। दूसरा है दे फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग। कुछ लोग हैं उनकी लड़ाई जो है वो कैट्स एंड डॉग्स की तरह होती है, जैसे कैट्स एंड डॉग लड़ते रहते हैं, इस तरह उन लोगों की लड़ाई को लाइक का लफ्ज़ यूज़ करके उन कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई से तशबीह दी गई है। इसलिए यहाँ पे जो है ना वो लफ्ज़ तशबीह का जो टर्म है वो यूज़ हुई है, जिसको आप इंग्लिश में सिमिली कहते हैं। सिमिली कहते हैं, तशबीह कहते हैं उर्दू ज़बान में, मतलब कि खसूसियत की बिना पर। अब जो है ना मेटाफर, जो इसका सेकंड टर्म है इस वीडियो की, मेटाफर, इसका अगर हम ओरिजिन पे बात करें या इसकी रूट वर्ड है उस पे बात करें, द वर्ड डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेटाफोरा। ये जो लफ्ज़ है मेटाफोरा जो है वो उसका मतलब ये मेटाफर है, मेटाफोरा से निकला है, और इसका मतलब जो है लेना या उधार लेना, कैरी करना। इसकी अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो क्लियर अंदाज में मैं आपको बताता हूँ कि मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, कि जो दो एक जैसी चीज़ों के दरमियान मुकाबला पेश करती है, विदाउट यूजिंग द वर्ड एज एंड लाइक, हैज़ द सेम क्वालिटीज़ एज एन अदर। इसमें अब जो सिमिली में हम ये पढ़ा था कि उसमें हम एज और लाइक का लफ्ज़ यूज़ करते हैं और फिर इन दोनों को एक जैसा करार देते हैं। इसमें हम सिमिली में तो करते हैं, लेकिन मेटाफर में एज और लाइक का लफ्ज़ यूज़ नहीं करते। हम हकीकी मानों की बजाय जो है ना वो मजाजी मानों में उस चीज़ को डायरेक्ट उस जैसा बोल देते हैं। जैसे कि देखें, एग्जांपल के साथ ज़्यादा क्लियर होगा आपका कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जो लाफ्टर है, आपकी हंसी है, कह के हैं इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अगर यही एग्जांपल सिमिली में होती तो हम इसको यूज़ करते कि लाफ्टर इज़ लाइक, या लाफ्टर इज़ लाइक बेस्ट मेडिसिन, कि लाफ्टर जो है बेस्ट मेडिसिन की तरह है। लेकिन यहाँ पे सिमिली नहीं है, मेटाफर है, इसलिए इसको डायरेक्ट मेडिसिन कह दिया गया। हालांकि ये मेडिसिन नहीं है, लेकिन इसको मजाजी मानों में, हकीकी मानों में ये मेडिसिन नहीं है, लेकिन मजाजी मानों में इसको मेडिसिन कहा गया, क्योंकि ये आपको रिलीफ देती है, प्लेजर देती है। लाफ्टर आपके माइंड को फ्रेश करती है। दूसरी एग्जाम्पल है ऑल द वर्ड्स आ स्टेज। ये शेक्सपियर की बहुत बड़ी पोएम है ऑल द वर्ड्स आ स्टेज, उसमें भी लिखा है इसने। तो
وہاں سے میں نے اگزامپل لی ہے کہ آل دا ورلڈز اے اسٹیج. اب دنیا کو اس میں یہاں ڈائریکٹ ایک اسٹیج کہہ دیا گیا. اگرچہ حقیقی معنوں میں دیکھیں تو دنیا ایک اسٹیج نہیں ہے، لیکن مجازی معنوں میں اس کو اسٹیج کی طرح لیا جاتا ہے. جیسے اسٹیج پر لوگ پرفارم کرتے ہیں، اسی طرح اسٹیج پر آ کر جو ہے نا دنیا کو ایک میٹافر، اس کو استعارہ بولتے ہیں، اس طرح دنیا کو جو ہے نا ایک اسٹیج کی مانند قرار دیا گیا ہے وداؤٹ یوزنگ دا ورڈ ایز اینڈ لائک، اس لیے اس کو میٹافر بولتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. پلیز سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیو اینڈ اپڈیٹس. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.